सुमित जी, आपको नहीं लगता कि टैरिफ टैरिफ करके ट्रंप ने कई यूरोपीय देशों को भी अब संकट में डाल दिया है? ये आपका बेहतरीन सवाल है। देखिए, यूरोप की परिस्थिति खराब है। यूरोप अपना ऐसे फंसा है, जैसे कहते हैं ना, चक्की के बीच में गेहूं डालते हैं ना, आप नीचे भी हम्म। चक्की, आप फिर तो गेहूं का पिसना ही। तो यूरोप बिल्कुल उसी परिस्थिति में। देखिए नेटो में क्या हो रहा है, नेटो का सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेटो पे आप, हमने बात की थी, मैं उन्होंने कहा सेक्शन 4 लागू करो। कल हम्म। मैं आपको ये रिपीट कर दूं एक दर्शकों के लिए जो उन्होंने कल नहीं देखा। बेसिकली ट्रंप ने कल बोल दिया पोलैंड के विदेश मंत्री से, कहता है यार मुझे लगता है ये रशियन ड्रोन जो थे ना गलती से आए। ये देख के पोलैंड आग बबूला हो गया। पोलैंड ने कहा भाई ये नहीं चलेगा। उन्होंने चार्टर 4, इनकी कंसल्टेशन और सबसे समन्वय करना, ये इन्वोक कर दिया। इसके बाद चार्टर 5, जो लगभग लगभग युद्ध की परिस्थिति है। रशियनों ने ऑपरेशन जपाड किया जो भी चल रहा है। जपाड के कारण सब में हड़कंप मच गया। फिर नेटो पे पड़ा प्रेशर। नेटो ने बोला भाई साहब आप विकल्प क्या करें, आप तो कह रहे हो हम बचाएंगे, 1 इंच जमीन की नहीं जाने देंगे। वो तो ठीक है, जमीन पे क्या है। नेटो ने हम्म। चली चाल। नेटो ने ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका नाम है ईस्टर्न फ्लैंक या ईस्टर्न सेंट्री। दोनों ऑपरेशन नाम है इसके, ईस्टर्न फ्लैंक या ईस्टर्न सेंट्री। इसमें इन्होंने कहा, बोला कोई बात नहीं, जो डेनमार्क है, जर्मनी है, आपका फ्रांस है, यूके है, यहाँ हम कुछ चीज़ों को मोबिलाइज करेंगे, यानी कि F-16 को, कुछ नेवल वेसल्स को मोबिलाइज करेंगे। और इनसे हम आपकी इनको ज़रा एक मिलिट्री मोड में डालेंगे, मिलिट्री की तैयारी करेंगे। तो वहाँ जपाड चल रहा रशिया का, या इन्होंने अपना ईस्टर्न फ्लैंक या ईस्टर्न सेंट्री चालू किया। तो मिलिट्री को लेके जो गतिविधियां हैं ये नेटो क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम्म। डर इन्हें क्या लग रहा है, एक एक जर्रा है जमीन का 65 किलोमीटर, इसे कहते हैं स्लोवाकिया कॉरिडोर। रशिया की जो तैयारी है, रशिया की तैयारी, अगर उन्होंने स्लोवाकिया कॉरिडोर बंद कर दिया, जितनी बाल्टिक कंट्रियां हैं जिनमें नेटो मेंबर भी है, उनका राशन पानी बंद, वहां से बाल्टिक सी बंद कर दो या से बाल्टिक कॉरिडोर बंद कर दो, तो वो बिल्कुल दुनिया से कट जाएंगी। उनके हम्म। यहाँ मतलब भयंकर परिस्थिति है, कांप रहे वो लोग। नेटो पे उन्हें भरोसा दिख नहीं रहा। और नेटो ने तो पहले एक स्टेटमेंट दिया था, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तो इनकर्जन लिथुआनिया में, एस्टोनिया में भी हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर जब पोलैंड अकड़ गया तो उन्होंने ईस्ट फ्लैंक शुरू किया। तो मतलब वहां युद्ध की तैयारी, मतलब मोनिका जी ये समझिए, युद्ध की तैयारी वहां लगभग लगभग हो रही है। हम्म। नेटो अपनी मशीनरी मूव कर रहा है। और इन लोगों के जो, अब जैसे मान लीजिए डेनमार्क है या जर्मनी की बात करूं, मैं फ्रांस की बात करूं, अब अगर ये नेटो के मेंबर है, हथियार तो इनका लगेगा ना। हम्म। तो मैं तो हथियार दूंगा नहीं, हथियार राइट। तो इनका लगेगा। तो इन्होंने एक युद्ध कॉस्ट शेयरिंग करनी शुरू कर दी है। पुतिन ने अपना एंटी बढ़ा दिया। पुतिन ने अब मतलब अटैक रशियन पे तो उसके चल ही रहे। जिलेंस्की कह रहा है जी ट्रम्प फेल हो गए, यूरोप कह रहा है ट्रम्प फेल हो गए, रशिया हम्म। कह रहा है कि यूरोप के होते हुए पीस नहीं हो सकती। आप समझिए, तिकोना है मेरे हाथ में, तिकोना के तीनों कोने बंद है, तो मैं कहां जाऊंगा। तो यहाँ ट्रम्प, मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज की बात करे, कौन से रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन से सीज फायर की बात करें, जिनका सीज फायर वो कह रहे भैया तुम फेल हो गए हो, तुम हम्म। फेल, तुम्हारे टेरिफ फेल। जॉन बोल्टन कह रहा तुम फेल, तुम्हारी टेरिफ फेल, तुम्हारी राजनीति फेल। यूरोप कहता है ट्रम्प फेल, जिलेंस्की कहता है ट्रम्प फेल, रशिया कहता है ट्रम्प फेल, मैं कहता हूं ट्रम्प फेल, दुनिया कहती है ट्रम्प फेल, G7 कहता है ट्रम्प फेल, यूरोपियन यूनियन कहता है ट्रम्प फेल। तो और ये जो टेरिफ इन्होंने लगाए हैं, इनको सबने कहा इससे अमेरिका की इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा, लॉन्ग रन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और याद कीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पलट गया, उसकी इंप्लीकेशन क्या है, वो हमने हम्म। पीछे वाले प्रोग्राम्स पर डिस्कस किया था, उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो सोचिए अमेरिका की परिस्थिति का, आगे कुआं पीछे खाए, ऊपर यमराज और नीचे यमदूत, बस लगभग लगभग वैसी वाली परिस्थिति हो गई है। अब जाए तो जाएगा। हम्म।